हेलो फ्रेंड्स, AFI में आपका स्वागत है। तो चलिए पेश करते हैं आज का प्रोडक्ट। ये है आज का प्रोडक्ट। ये एक मिनी कीबोर्ड है। जनरली हम लोग जब अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में जो कीबोर्ड यूज करते हैं, ये सेम वही कीबोर्ड है, लेकिन थोड़ा कॉम्पैक्ट है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, ये वो कीबोर्ड है। इसमें ब्रांडिंग हो रही है स्काईलिव की SL8 प्लस इसकी ब्रांडिंग है। ब्लैक लाइट ऊपर लिखा हुआ है और साथ में एक पीछे के फोटोग्राफ दे रखे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीसी में, टैबलेट में और फैमिली थिएटर में और मैग्नीफायर में, ये इतनी जगह यूज हो सकता है। और इसको हम अपने स्मार्ट टीवी में लगा के देखेंगे कि ये उसमें अटैच होता है या नहीं होता है। तो इसके पीछे कुछ इन्होंने इसके स्पेसिफिकेशन दे रखे, मेन फीचर्स, तो वो आप देख लीजिए एक बार। इसकी फोटोग्राफ्स मैं आपको दे दूंगा लास्ट में वीडियो के, तो आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये हमारा कीबोर्ड और इसके साथ और क्या क्या है। इन्होंने छोटी सी एक छोटकू टाइप की एक चार्जर दे रखा है। चार्जर नहीं, एक केबल दे रखी है, डाटा केबल, जो शायद यहां लगने के लिए है, इस तरीके से। इसको जब आप यहाँ लगाएंगे किसी भी USB पोर्ट में, जब इसको एंटर करेंगे या इंसर्ट करेंगे तो ये चार्जिंग शुरू हो जाएगी इसकी। तो पहले मैं इसके कुछ आउटर लेआउट का आपको जानकारी दे देता हूं कि ये दो बटन है। एक ये राइट और उसके बाद ये लेफ्ट। ये माउस की तरह यूज करने के लिए है कि राइट क्लिक और ये लेफ्ट क्लिक। और साथ में जब आप किसी गेमिंग कंसोल पे यदि इसको अटैच करते हैं तो ये गोली मारने और ट्रिगर दबाने के काम भी आता है। बाकी इसमें ये वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, ये नेक्स्ट, प्रीवियस ट्रैक, ये नेक्स्ट ट्रैक, और बीच का जो बटन है ये प्ले और पॉज के लिए है। और इस तरफ जो इन्होंने सर्कल दे रखा है, ये कर्सर है, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। और साथ में कुछ बटन दे रखे हैं इन्होंने। ये है, मैं आपको पास से दिखाता हूं ये बटन इसके। इस तरीके से। तो पहला बटन पॉप प्ले का है और दूसरा मेल के लिए है कि आप जब इसको दबाएंगे तो मेल खुल जाएगा। और फिर ये म्यूट के लिए है ये वाला बटन। और ये सर्च के लिए है। जब आप इसको दबाएंगे तो आप सीधे गूगल पे चले जाएंगे यदि कंप्यूटर से आपने अटैच किया हुआ है तो। और उसके बाद ये होम बटन है, ये इंटरनेट ब्राउजर के लिए है। इन सब बटनों को हम एक एक करके देखेंगे। तो ये इसका पूरा लेआउट है। इसको आप ऐसे देख लीजिए। क्वाटी कीपैड दे रखा है इन्होंने। नॉर्मली क्वाटी कीपैड के बारे में आप सभी जानते हैं, यदि आप मोबाइल यूज करते हैं, यदि आपने ब्लैकबेरी यूज किया है तो क्वाटी कीपैड के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होगी। क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो भी आपको जानकारी होगी, इसलिए ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। पहला जो लाइन है ये फंक्शंस की है, एस्केप, F1, F2, F3, F4,
जो नॉर्मल सभी कंप्यूटर्स में होता है। उसके बाद न्यूमेरिक की है 1 2 3 4, ये भी नॉर्मली सभी कीबोर्ड्स में होता है, सभी मोबाइल के कीबोर्ड में होता है। उसके बाद सारे क्वाटी कीपैड है, AWERTYU, तो इनके बारे में कोई ज़्यादा विशेष जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब कुछ चीज़ें इसमें कॉम्पैक्ट इसलिए हैं कि कंप्यूटर्स में अप डाउन, नेक्स्ट पेज, अप पेज, ये इसके लिए सेपरेट बटन होते हैं, नंबर की के सेपरेट बटन होते हैं। इन्होंने सब इस पे कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो ये इसका मेन पैनल है, फ्रंट पैनल। ये इसका साइड अपर पैनल है। यहाँ पर एक पावर कॉर्ड के लिए इन्होंने पोर्ट दे रखा है जो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और आप किसी भी USB पोर्ट में इसको इंसर्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक लिथियम आयन बैटरी दे रखी हुई है BL56 की। ये इसका ऑन ऑफ बटन है, इससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो हम भी इसको ऑन ऑफ करेंगे। तो उससे पहले मैं आप चाहता हूं कि आप इसके बैक पैनल को देख लीजिए एक बार। तो ये इसका बैक पैनल है जो नॉर्मली सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होते हैं, वही सब सिंबल्स बने हुए हैं इसमें। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इन्होंने एक BL56 की बैटरी दे रखी है। ये इसका सेंसर है, इसको मैं पास से दिखाता हूं आपको। ये इसका सेंसर है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में, लैपटॉप की USB पोर्ट में, या सेट टॉप बॉक्स के USB पोर्ट में, या आपके स्मार्ट टीवी की USB पोर्ट में आप इसे लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद ये कीबोर्ड उससे ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। आपको कुछ भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है। इसकी एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि बहुत सारी डिवाइसेस होते हैं, सेंसर होते हैं कि कहीं खो जाते हैं, वो मिलते नहीं है। तो इसमें लगाने के लिए इन्होंने क्या काम किया कि ये मैग्नेटिक दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इस पे करेंगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा यहाँ पर। और कितना भी हिला लीजिए, बैटरी निकल गई, लेकिन ये देखिए बैटरी निकल गई, लेकिन ये इसका सेंसर नहीं निकला। ये इतना मजबूत सेंसर है, मैग्नेट है, सॉरी। तो इसकी बैटरी के बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें 2 पोर्ट दे रखे हैं AAA बैटरी के, जो 1.5 वोल्ट की 2 बैटरी यदि आप इसमें लगाते हैं तो ये उससे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इस वाले कीबोर्ड में ये फंक्शन नहीं है। इसमें केवल आप लिथियम आयन बैटरी इस टाइप की जो नोकिया में लगी हुई आती थी, वो बैटरी लगा के आप इसे ऑपरेट करेंगे। तो चलिए हम इसकी बैटरी लगाते हैं और इसे बंद करते हैं। चलिए इसे कवर बंद करते हैं और इसे ऑन करके देखते हैं कि ऑन होने के बाद ये कैसे काम करता है। तो ये इसका पावर बटन है, तो इसे हम ऑन करते हैं। ऑन करते ही देखिए ये लाइट ब्लिंक करने लगी। ये ब्लिंक इसलिए कर रही है कि जब तक इसे हम इसके सेंसर को जब तक हम किसी USB पोर्ट में नहीं लगाएंगे, ये इसका सेंसर है, इसे हम निकाल लेते हैं। और इसको जब हम किसी USB पोर्ट में लगाएंगे तब ये काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए इसे हम USB पोर्ट में लगाते हैं। ये है हमारा USB पोर्ट। और इसे ऑन करके देखते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर पे ये अच्छे तरीके से ऑन हो रहा है। और जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो ये इसका सेंसर जो है ये शुरू हो जाएगा।
एक इसका जो फंक्शन बैकलाइट का फंक्शन है, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो फंक्शन की है, ये वाली फंक्शन की है, इसको दबाना है और F2 जब आप दबाएंगे तो इसकी बैकलाइट ऑन हो जाएगी और जब दोबारा इसे दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगी। इस वाले कीबोर्ड में केवल एक ही बैकलाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए इसमें केवल ब्लैक व्हाइट वाली ब्लू लाइट है। और इनसे जो अपग्रेड मॉडल आते हैं उसमें काफी सारी लाइटें होती हैं, मल्टी कलर्स वाली लाइटें होती हैं उसमें। तो चलिए इसे हम पहले कंप्यूटर में अटैच कर दिया, तो हम कंप्यूटर में अटैच करके फिर आपको दिखाते हैं कि ये कंप्यूटर में कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा कीबोर्ड कंप्यूटर से अटैच हो गया है। देखिए किस तरीके से ये इस समय आप इसको फ्रीली आराम से घुमा सकते हैं कहीं भी। अब मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताता हूं। ये जो पहला बटन है, इसको दबा के देखते हैं क्या होता है। तो पहला बटन मीडिया का है, तो देखिए हमारा VLC प्लेयर जो है स्टार्ट हो गया। उसके बाद इसे हम बंद करते हैं। दूसरा जो फंक्शन है वो ईमेल वाला, इसको हम दबा के देखते हैं कि इससे क्या होता है। तो देखिए हमारा इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल है वो शुरू हो गया, तो इसको ही बंद करते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है म्यूट का। तो देखिए हमारा, आप देख रहे होंगे इस जगह पे ये म्यूट हो गया। तो जब दोबारा से करेंगे तो यहां देखिए ये वॉल्यूम अप हो गई। तो ये जो बटन मैं आपको बता रहा था, ये वॉल्यूम अप के लिए है। ये वॉल्यूम अप, ये वॉल्यूम डाउन। उसके बाद ये बटन जो है, इसको दबा के देखते हैं ये क्या होता है। ये वॉल्यूम का फंक्शन के लिए है। ये देखिए हमारा वॉल्यूम बढ़ गया। उसके बाद ये वाला बटन हम इसको दबा के देखते हैं, ये सर्च पे चला गया और यहां से आप कुछ भी अपना टाइप कर सकते हैं और कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो हमको अभी कुछ सर्च नहीं करना है। उसके बाद ये बटन होम का है, तो ये आपका माई कंप्यूटर पे चला जाएगा सीधे, और माई कंप्यूटर के बाद आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर की वो आ जाएंगी। तो चलिए इसे ही बंद करते हैं। उसके बाद इसके नीचे वाला बटन है, इसे दबा के देखते हैं, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चला जाएगा। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए है। और उसके बाद लास्ट वाला बटन जो है वो, उसको दबा के देखते हैं क्या है। ये इसे राइट क्लिक हो रहा है। अब ये फंक्शंस की सेम वैसे ही है जैसे कंप्यूटर्स में है, तो इसमें ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। ये पेज अप और पेज डाउन के लिए है। ये जो बटन दे रखा है ये सीधे www और ये .com के लिए। तो ये फंक्शन का आपका तब काम करेगा। और ये जो फंक्शन है पीछे वाले, तो ये राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करने के लिए, जैसे हम इस स्क्रीनशॉट पे जाते हैं और राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक
आपका ये मेन्यू आ जाएगा। और जब हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और डबल क्लिक करने पर ये ओपन हो जाएगा। तो इसको भी बंद करते हैं। ये फंक्शन है इसके, ये कंप्यूटर्स के लिए है। और ये जो ट्रैक पैड दे रखा है ये बेसिकली आपके माउस को ऑपरेट करने के लिए है। इस तरीके से। तो फ्रेंड ये कीबोर्ड लैपटॉप पे हमने लगा के देखा है। अब हम इसको स्मार्ट टीवी पे लगा के देखते हैं कि ये स्मार्ट टीवी पे काम करता है या नहीं करता है। तो ये हमारा स्मार्ट टीवी है और हम अपने इस सेंसर को निकालते हैं और निकालने के बाद ये जो हमारा स्मार्ट टीवी का यूएसबी पोर्ट है इसमें हम इसे लगाते हैं। इस तरीके से। और लगाने के बाद देखते हैं कि ये हमारा स्मार्ट टीवी कनेक्ट करता है या नहीं करता है। मोबाइल के फंक्शन ये क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन यदि हम इसको नॉर्मल मोड में चलाएंगे तो ये प्रॉपरली ये सारे फंक्शंस करेगा। तो मैं आपको नॉर्मल मोड में चला के दिखाता हूँ इसको कि ये कैसे काम करता है। तो हम बैक होम जाते हैं और होम में देखते हैं कि ये इसका ये देखिए या माउस से भी आप इसे कर सकते हैं। YouTube चला के देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए प्रॉपरली हमारा YouTube चल रहा है और हम किसी भी माउस के थ्रू हम आराम से किसी भी फंक्शन पे किसी भी उस पे जा सकते हैं। ये देखिए ये हमारा YouTube स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये कीबोर्ड आपके स्मार्ट टीवी पे भी प्रॉपरली काम करेगा। आराम से डबल क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो ये पॉज प्ले। और ये जो फंक्शन बीच का फंक्शन है देखिए ये पूरा काम कर रहा है इसमें। ये देखिए वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। तो चलते हैं इसके होम बटन पे और कोई दूसरा ऐप लगा के देखते हैं, वुड ऐड। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रॉपरली काम कर रहा है इस पर। ये था इस कीबोर्ड का फंक्शंस रिव्यू। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।